नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस प्यारे से YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कौन कौन सा विटामिन आपका पानी में मतलब कि जल में वाटर में घुलनशील है, मतलब कि वाटर में सोल्यूबल है, और कौन कौन सा विटामिन आपका वसा में मतलब कि फैट में घुलनशील है। तो इसके बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, आपका जल में मतलब कि वाटर में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो आपका दोस्तों वाटर में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा है, तो विटामिन बी और विटामिन सी है। आपका वाटर में जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो आपका वाटर में जल में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन बी है और विटामिन सी है। विटामिन बी है और विटामिन सी है दोस्तों, है ना। विटामिन बी है और विटामिन सी है। दोस्तों, आपको एक चीज हम बताना चाहते हैं, जो आपका विटामिन बी जो होता है दोस्तों, इसके बारे में बता चुके हैं इसे कि विटामिन बी बहुत सारे टाइप्स का होता है दोस्तों। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको हम बताए भी थे कि विटामिन बी का ही बहुत सारे टाइप्स है दोस्तों। विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी4, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, इसी तरह दोस्तों आगे भी है, ठीक है। लेकिन दोस्तों जो आपका विटामिन बी होता है, विटामिन बी के ग्रुप को, विटामिन बी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन बी के ग्रुप को, विटामिन बी के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दोस्तों, जो आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हुआ, इसमें आपका मुख्यतः 8 विटामिन को शामिल किया जाता है। विटामिन है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो हुआ दोस्तों आपका, इसमें मुख्यतः आपका दोस्तों 8 विटामिन को शामिल किया जाता है। 8 विटामिन को शामिल किया जाता है। कौन कौन सा विटामिन दोस्तों आपका, तो देखिए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, विटामिन बी5, विटामिन बी6, विटामिन बी7, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 है दोस्तों। इसके ग्रुप को मतलब एक साथ मिलाकर विटामिन बी1 को, विटामिन बी2 को, विटामिन बी3 को, विटामिन बी5 को, विटामिन बी6 को, और विटामिन बी7 को, विटामिन बी9 को और विटामिन बी12 को, इसके समूह को, इसके ग्रुप को मतलब कि एक साथ मिलाकर इसको हम क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दोस्तों, अगर आपका शरीर में दोस्तों विटामिन बी का कमी हो गया, विटामिन बी का डेफिशिएंसी हो गया दोस्तों, तो आप बिकोसूल कैप्सूल ले सकते हैं दोस्तों, है ना। बिकोसूल कैप्सूल आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, जो बिकोसूल कैप्सूल जो होता है उसमें आपका क्या क्या इंग्रेडिएंट रहता है, मतलब उसका क्या क्या कंपोजिशन रहता है। तो उसमें दोस्तों आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है ना, और क्या रहता है, साथ में विटामिन सी भी रहता है, साथ में आपका विटामिन सी भी रहता है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन सी कैप्सूल्स, है ना। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन सी कैप्सूल्स है। तो जो आपका बिकोसूल हुआ दोस्तों, तो बिकोसूल में आपका ये सब होता है दोस्तों, है ना। ये सब क्या हो गया, आपका इंग्रेडिएंट हो गया दोस्तों। क्या हो गया, इंग्रेडिएंट। तो जो आपका बिकोसूल कैप्सूल जो हुआ दोस्तों, जो आपका बिकोसूल कैप्सूल हुआ, उसमें आपका क्या रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रहता है, और साथ में दोस्तों आपका विटामिन सी भी रहता है, साथ में आपका विटामिन सी भी रहता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिकोसूल जो हुआ आपका, बिकोसूल क्या हो गया दोस्तों आपका, ये दवा का बोल सकते हैं ब्रांड नेम है। दवा का क्या है, ये ब्रांड नेम है। क्या है, ब्रांड नेम है दोस्तों, है ना। ये क्या हो गया दोस्तों आपका, जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फोर्ट विथ विटामिन सी कैप्सूल, ये तो इंग्रेडिएंट हो गया दोस्तों। इसको हम लोग जेनरिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जेनरिक नेम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेनरिक नेम। ये हो गया आपका दोस्तों ब्रांड नेम, ये हो गया दोस्तों आपका क्या, जेनरिक नेम। क्या हो गया, जेनरिक नेम हो गया, ठीक है। ब्रांड नेम क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपका डोलो 650 है ना, आप नाम सुने होंगे दोस्तों, डोलो 650 है ना। ये बुखार का मेडिसिन होता है दोस्तों, डोलो 650। ये बुखार का क्या होता है, मेडिसिन होता है। बुखार का क्या होता है, आपका दवा होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो आपका डोलो 650 हुआ, क्या हो गया दोस्तों आपका, डोलो 650 आपका ब्रांड नेम हो गया। क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। कोई कंपनी है दोस्तों, है ना, जो इस ब्रांड से इसको बेचता है, इस नाम से इसको बेचता है दोस्तों, ठीक। इसमें दोस्तों जो इंग्रेडिएंट होता है दोस्तों, है ना, मतलब इसमें जो आपका सॉल्ट होता है दोस्तों, क्या होता है, पारासीटामोल। क्या होता है, पारासीटामोल होता है दोस्तों। क्या होता है, पारासीटामोल होता है। क्या होता है, पारासीटामोल होता है। पारासीटामोल होता है। तो पारासीटामोल को क्या कहेंगे दोस्तों, इसमें हम जेनरिक नेम कहेंगे। और जो आपका डोलो 650 हो गया, क्या होगा दोस्तों, आपका ब्रांड नेम है, ठीक। तो ब्रांड नेम भी समझ गए दोस्तों आप, जेनरिक नेम भी समझ गए, ठीक। ये सब दोस्तों मेडिकल टर्म है, लेकिन आपको फिर भी हम जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए आपको हम बता दिए, ठीक।
तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सही विटामिन बी का डेफिशिएंसी होगा तो अभी दोस्तों नॉर्मल दवा है दोस्तों, बिकोसूल है ना, फेमस दवा है ना, आप इसको ले सकते हैं, ठीक। लेकिन दोस्तों अपने से दवा नहीं लीजिएगा, आप अपने से दवा नहीं लीजिएगा, बिना डॉक्टर का सलाह लिए, बिना डॉक्टर का सलाह लिए आप खुद से मेडिसिन नहीं लीजिएगा। आपको हम सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं, आपको हम सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला विटामिन कौन सा था दोस्तों, विटामिन सी है ना। तो विटामिन सी का भी दोस्तों अगर शरीर में डेफिशिएंसी हो गया, अगर दोस्तों आपके शरीर में, आपके बॉडी में विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन सी का कमी हो गया, तो दोस्तों आप एक लिम्सी टैबलेट आता है दोस्तों, है ना, लिम्सी टैबलेट आता है, आप उसको ले सकते हैं। लिम्सी टैबलेट जो आता है उसको आप ले सकते हैं दोस्तों, है ना। इसमें क्या रहता है दोस्तों आपका, तो इसमें आपका विटामिन सी रहता है दोस्तों, क्या रहता है इसमें आपका विटामिन सी रहता है, ठीक। तो जो आपका लिम्सी टैबलेट हो गया उसमें क्या रहता है दोस्तों, आपका विटामिन सी रहता है, ठीक। तो देखिए दोस्तों विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट्स है 500 mg, है ना। तो दोस्तों तो जो आपका लिम्सी जो होता है दोस्तों, जो आपका लिम्सी टैबलेट होता है दोस्तों, है ना, इसमें विटामिन सी रहता है दोस्तों, है ना, च्यूएबल टैबलेट है दोस्तों, मतलब चबाने वाला टैबलेट होता है, और ये 500 mg का आता है दोस्तों, कितना 500 mg का आता है, मतलब 500 mg पावर का आता है दोस्तों, ठीक। आप इसको ले सकते हैं, इसको आप ले सकते हैं अगर शरीर में आपका विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो गया है, ठीक। और खट्टे फल भी खाइए दोस्तों, है ना, अगर शरीर में आपका विटामिन सी का डेफिशिएंसी हो गया तो खट्टे फल खाइए, नींबू खाइए, संतरा खाइए, ये सब खाइए दोस्तों, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपको हम पिछले वीडियो लेक्चर में सब चीज़ बता चुके हैं, आप उसको जरूर देखिएगा दोस्तों। विटामिन के ऊपर हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। पहला वीडियो लेक्चर में बताए थे कि कौन कौन सा विटामिन का क्या क्या केमिकल नाम है, क्या क्या रासायनिक नाम है। और दूसरा वीडियो लेक्चर में बताए थे दोस्तों हम कि कौन कौन सा विटामिन के कमी के कारण, कौन कौन सा विटामिन की कमी के कारण कौन कौन सा रोग होता है, और उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या खा सकते हैं, मतलब कि हम लोग घर में उसको क्या क्या खा सकते हैं, मतलब उसका घरेलू उपचार, मतलब कि हम उसका घरेलू उपाय क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताए थे दोस्तों, ठीक, डिटेल में, ठीक। आप उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर तीसरा वीडियो लेक्चर में हम बताए थे कि कौन कौन सा विटामिन का खोज आपका कौन कौन ने किया, है ना। फिर दोस्तों हम तीसरा वीडियो लेक्चर में बताए थे कि कौन कौन सा विटामिन का खोज किस किस ने किया है, ठीक। तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक। अब आइए दोस्तों हम आगे देखते हैं कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, फैट में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है। तो वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है। वसा में मतलब फैट में घुलनशील विटामिन, वसा में सोल्यूबल विटामिन। तो वसा में आपका सोल्यूबल विटामिन कौन कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के है, ठीक। देखिए दोस्तों यहाँ लिखे है ना, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं दोस्तों, ठीक। अगर शरीर में दोस्तों अगर आपका बॉडी में विटामिन ए का कमी हो गया, है ना, तो क्या करेंगे दोस्तों, कौन सा कैप्सूल लेंगे दोस्तों, है ना। तो बहुत सा कैप्सूल है दोस्तों मार्केट में दोस्तों, मेडिकल स्टोर में बहुत सा कैप्सूल है, बहुत सा दवा है, बहुत सा मेडिसिन है। लेकिन दोस्तों आपको जो है ना फेमस दवा के बारे में बता देते हैं दोस्तों, है ना, आप इसको ले सकते हैं दोस्तों, लेकिन डॉक्टर के सलाह लेने पर ही लीजिएगा, आप खुद से नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो कौन सा विटामिन ले सकते हैं दोस्तों, कौन सा कैप्सूल ले सकते हैं, तो कैप्सूल का नाम क्या है दोस्तों आपका एक्वासोल एक कैप्सूल, है ना, एक्वासोल। तो कौन सा कैप्सूल ले सकते हैं दोस्तों आप, कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं दोस्तों आप, तो आप ले सकते हैं एक्वासोल एक कैप्सूल से, एक्वासोल ए कैप्सूल। क्या ले सकते हैं दोस्तों, कौन सा मेडिसिन ले सकते हैं, एक्वासोल ए कैप्सूल्स आप ले सकते हैं, ठीक। अगर आपका बॉडी में, आपका शरीर में विटामिन ए का डेफिशिएंसी हो गया, विटामिन ए का कमी हो गया, ठीक। लेकिन बार बार बता दें आपको, बिना डॉक्टर की सलाह लिए आप इसको खुद से नहीं लीजिएगा, ठीक। आपको हम सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों आपका अगला विटामिन कौन सा है, अगला विटामिन आपका विटामिन डी। कौन सा विटामिन दोस्तों आपका विटामिन डी है ना, ठीक। ये भी क्या है दोस्तों आपका वसा में घुलनशील है, फैट में क्या है सोल्यूबल है, फैट में क्या आपका घुलनशील है, ठीक। अब देखिए दोस्तों जो विटामिन डी जो होता है ये भी आपका 2 तरह के होते हैं, कौन कौन सा दोस्तों, तो पहला है विटामिन D2 और दूसरा है दोस्तों विटामिन D3। पहला है दोस्तों आपका विटामिन D2 और दूसरा विटामिन कौन सा है, विटामिन D3। देखिए दोस्तों जब आपको हम बता रहे थे कि कौन कौन सा विटामिन का क्या क्या रासायनिक नाम है, तो उसमें हम बताए थे कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरोल है। क्या है, कैल्सीफेरोल है। लेकिन दोस्तों कैल्सीफेरोल दोस्तों विटामिन डी का हम बताए रासायनिक नाम, उसमें विटामिन डी का दोनों आ गया दोस्तों, है ना, विटामिन D2 भी आ गया, विटामिन D3 आ गया दोस्तों, है ना।
दोनों आ गया। लेकिन दोस्तों अगर हम स्पेशली पूछेंगे कि विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन D3 का स्पेशली पूछेगा अगर कि रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, तब क्या बोलिए दोस्तों, तो विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या है, केमिकल नाम क्या है, तो एर्गो कैल्सीफेरोल। क्या है, एर्गो कैल्सीफेरोल है। क्या है, एर्गो कैल्सीफेरोल है। अब विटामिन D3 का रासायनिक नाम क्या है, कोले कैल्सीफेरोल। कोले कैल्सीफेरोल। विटामिन D2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, एर्गो कैल्सीफेरोल। एर्गो कैल्सीफेरोल है ना, एर्गो कैल्सीफेरोल। अब विटामिन D3 का कोले कैल्सीफेरोल रासायनिक नाम हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका बॉडी में, अगर आपका शरीर में विटामिन D3 का कमी हो गया, विटामिन D3 का कमी हो गया, तो दोस्तों आप सेलकल 500 है ना, सेलकल 500 दोस्तों आप टैबलेट ले सकते हैं ना, सेलकल 500 है ना, 500 दोस्तों ये पावर हो गया उसका, क्या हो गया, ये पावर हो गया बोल सकते हैं ना। तो सेलकल 500 आप टैबलेट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है। इसमें क्या क्या रहता है दोस्तों आपका, इसमें आपका कैल्शियम और विटामिन D3 रहता है। इसमें क्या क्या रहता है दोस्तों, आपका कैल्शियम रहता है और विटामिन D3 रहता है। ठीक, कह सकते हैं दोस्तों ये क्या हो गया, ये दवा का आप बोल सकते हैं जेनरिक नेम हो गया। क्या हो गया, जेनरिक नेम हो गया, सॉल्ट नेम हो गया, इंग्रेडिएंट नेम हो गया। ठीक, आइए दोस्तों आपका ब्रांड नेम हो गया। क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। क्या हो गया, ब्रांड नेम हो गया। ठीक। अब देखिए दोस्तों, विटामिन D2 जो होता है दोस्तों, है ना, विटामिन D2 जो होता है दोस्तों, विटामिन D2 जो होता है दोस्तों, तो जो आपका पौधे पर आधारित भोजन होता है, जो आपका प्लांट पर आधारित जो भोजन होता है उसमें पाया जाता है दोस्तों। विटामिन D2 जो होता है आपका पौधे पर आधारित, प्लांट पर आधारित, प्लांट पर बेस्ड जो आपका भोजन होता है उसमें आपका विटामिन D2 पाया जाता है। मतलब जो प्लांट सोर्स होता है, जो आपका प्लांट सोर्स होता है उसमें आपका विटामिन D2 पाया जाता है। और दोस्तों आज जो आपका विटामिन D3 हो गया, और जो आपका विटामिन D3 हो गया, ये आपका एनिमल पर आधारित, जानवर पर आधारित भोजन में पाया जाता है दोस्तों, है ना। ये एनिमल पर आधारित, जानवर पर आधारित भोजन में पाया जाता है दोस्तों। मतलब कि एनिमल सोर्स जो हुआ आपका, एनिमल सोर्स हुआ, उसमें आपका विटामिन D3 पाया जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, आपको पता ही है जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का रोशनी होता है, उससे हमको दोस्तों विटामिन D मिलता है। उससे क्या मिलता है, हमको विटामिन D मिलता है। कह सकते हैं दोस्तों कि विटामिन D के लिए सूरज का प्रकाश क्या दोस्तों, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही हमारे लिए लाभदायक है दोस्तों। जो आपका सेलकल 500 जो हुआ दोस्तों आपका, ये जो टैबलेट हुआ दोस्तों आपका, विशेषकर दोस्तों ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ये जो दोस्तों आपका डिजीज होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, आपका हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी क्या होता है दोस्तों, मुलायम हो जाता है, हड्डी का मास जो होता है दोस्तों डिक्रीज हो जाता है। इन सब के बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया दोनों क्या दोस्तों, अलग है। दोनों क्या है, अलग है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, बोन का मास डिक्रीज किया जाता है, हड्डी का जो मास होता है डिक्रीज किया जाता है। क्या हो जाता है, डिक्रीज किया जाता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, बोन जो होता है फ्रैक्चर करने का चांस बढ़ जाता है, फ्रैक्चर करने का चांस बढ़ जाता है। और ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है, उसमें आपका हड्डी मुलायम हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और मिनरल्स का भी कमी हो जाता है, मिनरल्स का भी कमी हो जाता है, मतलब कि कैल्शियम का और फास्फोरस का कमी हो जाता है। इसके बारे में दोस्तों हम बता चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में, आप उसको देखिएगा, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं कि कौन सा विटामिन आपका फैट में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है। तो दोस्तों आपका अगला विटामिन कौन सा है दोस्तों, आपका विटामिन ई। विटामिन ई है, कौन सा विटामिन है, विटामिन ई है। अगर आपका शरीर में विटामिन ई का कमी हो गया, विटामिन ई का कमी हो गया दोस्तों, तो आप दोस्तों क्या ले सकते हैं दोस्तों, कौन सा कैप्सूल ले सकते हैं दोस्तों, तो EVN 400 ले सकते हैं दोस्तों, EVN 400 ले सकते हैं दोस्तों, EVN 400 कैप्सूल आप ले सकते हैं, कैप्सूल ले सकते हैं, है ना। ठीक है। लेकिन दोस्तों अपने से आप नहीं लीजिएगा, आपको हम सिर्फ जानकारी के लिए बता रहे हैं दोस्तों। ठीक। और EVN 400 जो कैप्सूल हुआ दोस्तों आपका बाल के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, आपका अगला विटामिन कौन सा है जो आपका फैट में घुलनशील है, तो विटामिन के है, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के जो है दोस्तों आपका वसा में घुलनशील है। ठीक, फैट में घुलनशील है। ये भी दोस्तों आपका दो तरह का होता है, ये भी आपका दो तरह का होता है। ये जो आपका मुख्यतः दोस्तों विटामिन के भी दो तरह का होता है। विटामिन के जो होता है आपका मुख्यतः दो तरह का होता है। कौन कौन सा दोस्तों, आपका विटामिन K1, विटामिन K1 और विटामिन K2, विटामिन K2। देखिए दोस्तों, विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों, आपका फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, है ना। ठीक है। और विटामिन K2 का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों, आपका मेनाक्विनोन, मेनाक्विनोन। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन जो K1 हुआ, विटामिन K1 हुआ जो, ठीक, ये दोस्तों आपका
मुख्यतः जो होता है आपका विटामिन K1 जो होता है आपका मुख्यतः किस में पाया जाता है दोस्तों आपका, तो विटामिन K1 जो होता है मुख्यतः दोस्तों आपका जो हरे पत्तेदार सब्जियां हुआ, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हुआ, हरे पत्तेदार जो सब्जियां हुआ, उसमें दोस्तों आपका मुख्यतः विटामिन K1 पाया जाता है, उसमें मुख्यतः आपका विटामिन K1 पाया जाता है। ठीक है। आज दोस्तों जो आपका विटामिन K1 जो हुआ आपका विटामिन K1 जो हुआ, इसका जो सिंथेटिक फॉर्म हुआ, इसका जो सिंथेटिक फॉर्म आर्टिफिशियल फॉर्म जो हुआ दोस्तों आपका, उसका क्या नाम है दोस्तों आपका, तो उसका नाम है आपका फाइटोमिनाडायोन, है ना, फाइटोमिनाडायोन। क्या नाम है दोस्तों, तो विटामिन K1 का आर्टिफिशियल फॉर्म सिंथेटिक फॉर्म क्या है दोस्तों आपका, फाइटोमिनाडायोन, फाइटोमिनाडायोन दोस्तों, है ना। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग ब्रिटिश स्पेलिंग में फाइटोमिनाडायोन कहते हैं, इसको हम लोग ब्रिटिश स्पेलिंग में फाइटोमिनाडायोन कहते हैं। ठीक है, फाइटोमिनाडायोन भी और फाइटोनाडायोन भी, फाइटोनाडायोन भी, फाइटोनाडायोन भी, दोनों क्या आपका एक ही चीज़ है, दोनों क्या दोस्तों आपका एक ही चीज़ है। ठीक है, विटामिन K1 का क्या दोस्तों, ये सिंथेटिक फॉर्म है, आर्टिफिशियल फॉर्म है, मानव निर्मित बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, मानव निर्मित रूप है विटामिन K1 का, विटामिन K1 का। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए देखिएगा कहीं कहीं बहुत जगह देखिएगा, इसलिए दोस्तों अब कहीं कहीं देखिएगा कि विटामिन K1 का रासायनिक नाम क्या लिखा रहता है, फाइटोमिनाडायोन भी लिखा रहता है, और कहीं कहीं देखिएगा फाइटोनाडायोन भी लिखा रहता है, फाइटोनाडायोन भी लिखा रहता है दोस्तों। ठीक, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया दोस्तों किस लिए लिखा जाता है विटामिन K1 का रासायनिक नाम फाइटोमिनाडायोन कहीं कहीं और कहीं कहीं फाइटोनाडायोन। ठीक, तो क्योंकि दोस्तों ये विटामिन K1 का क्या है, सिंथेटिक फॉर्म है, आर्टिफिशियल फॉर्म है, मानव निर्मित रूप है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अगर आपका शरीर में दोस्तों विटामिन K1 का कमी हो गया, विटामिन K1 का कमी हो गया दोस्तों, विटामिन K1 का कमी हो गया, है ना, या कह सकते हैं दोस्तों विटामिन K का कमी हो गया। ठीक है। देखिए दोस्तों, विटामिन K में आपका दोस्तों विटामिन K1 भी आ गया, विटामिन K2 भी आ गया, है ना, विटामिन K में आपका विटामिन K1 भी आ गया, विटामिन K2 भी आ गया। ठीक, अगर आपका शरीर में विटामिन K का कमी हो गया, या कह सकते हैं विटामिन K1 का कमी हो गया, तो दोस्तों अब क्या ले सकते हैं दोस्तों, कौन सा इंजेक्शन ले सकते हैं, तो केनाडायोन 1 इंजेक्शन, केनाडायोन 1 इंजेक्शन, केनाडायोन 1 इंजेक्शन ले सकते हैं, या दोस्तों दूसरा इंजेक्शन क्या है, केविन इंजेक्शन, केविन इंजेक्शन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक, ये इंजेक्शन में दोस्तों क्या होता है दोस्तों, क्या इंग्रेडिएंट रहता है, क्या सॉल्ट रहता है दोस्तों, तो क्या रहता है आपका फाइटोमिनाडायोन। अब फाइटोमिनाडायोन क्या है दोस्तों, अभी आपको हम बताए थे कि विटामिन K1 का सिंथेटिक फॉर्म है, विटामिन K1 का सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, विटामिन K2 के बारे में जानते हैं, तो विटामिन K2 जो हुआ आपका, विटामिन K2 का रासायनिक नाम क्या हो गया, मेनाक्विनोन, क्या हो गया, मेनाक्विनोन हो गया। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो विटामिन K2 जो होता है आपका, विटामिन K2 जो होता है, ये भी दोस्तों आपका ना मुख्यतः 9 प्रकार का होता है, ये भी आपका दोस्तों मुख्यतः 9 प्रकार का होता है। और दोस्तों इसको हम इस तरह लिखते हैं दोस्तों, है ना, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखते हैं। ठीक, इसको मिटा देते हैं दोस्तों। ठीक, तो इसको दोस्तों हम इस तरह लिखते हैं MK4, है ना, फिर दोस्तों MK, इस तरह करके MK4 हो जाएगा दोस्तों, फिर MK5, MK6, MK7, MK8, MK9, MK10, MK11, MK12, इस तरह दोस्तों, है ना, हो जाता है विटामिन K2 का टाइप्स, विटामिन K2 का टाइप्स, विटामिन K2 का टाइप्स, विटामिन K2 का टाइप्स, विटामिन K2 का टाइप्स। MK का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, MK का मतलब हो गया दोस्तों आपका मेनाक्विनोन, क्या हो गया, मेनाक्विनोन। MK का मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका, मेनाक्विनोन हो गया, क्या हो गया, मेनाक्विनोन हो गया। ठीक दोस्तों, MK4 को दोस्तों हम लोग मेनाटेट्रिनोन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेनाटेट्रिनोन, है ना, मेनाटेट्रिनोन भी कहते हैं, MK4 को हम लोग मेनाटेट्रिनोन भी कहते हैं, मेनाटेट्रिनोन भी कहते हैं। ठीक, इसलिए देखिए दोस्तों, कहीं कहीं आप देखिएगा कि विटामिन K2 का देखिए रासायनिक नाम क्या लिख देता है दोस्तों, मेनाटेट्रिनोन लिख देता है, क्या लिख देता है दोस्तों, मेनाटेट्रिनोन लिख देता है। ठीक, तो मेनाटेट्रिनोन किसका हुआ दोस्तों, किसका, विटामिन का, तो विटामिन K2 का रासायनिक नाम है, तो मेनाटेट्रिनोन जो हुआ दोस्तों आपका विटामिन K2 का जो टाइप्स हुआ दोस्तों MK4, उसका रासायनिक नाम हो गया, उसका केमिकल नाम हो गया, है ना दोस्तों। लेकिन है तो क्या हुई है, ये क्या है, विटामिन K2 ही है, विटामिन K2 ही है। इसलिए दोस्तों, है ना, कहीं कहीं देखिएगा, है ना, विटामिन K2 को मेनाटेट्रिनोन भी लिख देता है रासायनिक नाम। ठीक, तो इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब विटामिन K2 जो होता है दोस्तों आपका मुख्यतः किस में पाया जाता है, आपका जो आपका फर्मेंटेशन फूड हुआ, किण्वन जो आपका भोजन हुआ, फर्मेंटेशन फूड, है ना, जो आपका किण्वन भोजन हुआ, है ना, किण्वन भोजन,
किण्वन भोजन हुआ दोस्तों, है ना, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फर्मेंटेशन फूड है, फर्मेंटेशन फूड है, उसमें पाया जाता है दोस्तों। और कह सकते हैं दोस्तों आपका जो एनिमल्स हो गया, जानवर हो गया, उसमें पाया जाता है दोस्तों, है ना, बैक्टीरिया, इस सब में पाया जाता है दोस्तों आपका विटामिन K2, विटामिन K2, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आपका विटामिन के जो 2 टाइप्स का होता है हम बता दिए, K1 और K2 जो मेन होता है दोस्तों आपका, ठीक। लेकिन दोस्तों आपका एक विटामिन का टाइप्स और होता है दोस्तों, विटामिन K3, विटामिन K3, विटामिन K3, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों आपका मेनाडायोन। क्या होता है? मेनाडायोन बोलिए दोस्तों, या मेनाडियोन बोलिए, मेनाडियोन बोलिए। तो विटामिन K3 का रासायनिक नाम क्या हो गया दोस्तों आपका मेनाडायोन, मेनाडायोन या मेनाडियोन ही बोल सकते हैं दोस्तों, है ना, ठीक। तो विटामिन K3 का क्या हो गया दोस्तों, ये रासायनिक नाम हो गया, केमिकल नाम हो गया, ठीक है। तो विटामिन K3 भी दोस्तों क्या है ना, विटामिन K3 भी आपका विटामिन K का क्या दोस्तों एक टाइप्स बोल सकते हैं, टाइप्स बोल सकते हैं ना। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है आपका आर्टिफिशियल होता है, क्या होता है आपका ये आर्टिफिशियल होता है, सिंथेटिक होता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन जो विटामिन K1 था और विटामिन K2 था ये आपका नेचुरल था, ये आपका क्या था, नेचुरल था, क्या था आपका नेचुरल था। लेकिन दोस्तों आपका विटामिन K3 जो हो गया, विटामिन K3 हो गया आपका क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया, क्या हो गया दोस्तों, सिंथेटिक हो गया। देखिए लिखिए ना, ये आपका सिंथेटिक होता है या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन K। विटामिन K का दोस्तों ये सिंथेटिक फॉर्म है, विटामिन K का ये सिंथेटिक फॉर्म है, इसको आर्टिफिशियली निर्माण किया जाता है, इसको आर्टिफिशियली निर्माण किया जाता है, ठीक। ये विटामिन K1 विटामिन K2 से क्या होता है, अलग होता है, क्या होता है, अलग होता है। विटामिन K3 दोस्तों मनुष्य के लिए क्या हानिकारक है, मनुष्य के लिए फायदेमंद नहीं है दोस्तों, ये जानवरों के लिए फायदेमंद है दोस्तों, ये जानवरों के लिए खिलाया जाता है ना। विटामिन K3 जो होता है दोस्तों, विटामिन K3 जो होता है जानवरों के लिए फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन K3 जो हुआ दोस्तों आपका जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, विटामिन K3 जो हुआ दोस्तों आपका जानवरों के फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोस्तों आपका जानवरों के लिए होता है, किसके लिए होता है, जानवरों के लिए। और मनुष्य के लिए दोस्तों क्या होता है, हानिकारक होता है, क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट आपको लिखे में क्या, ये आपका सिंथेटिक होता है या आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन K है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखे दोस्तों आपका, ये आपका नेचुरली नहीं पाया जाता है ना, ये आपका नेचुरली नहीं पाया जाता। आपको बताएं दोस्तों ये आर्टिफिशियल फॉर्म होता है ना, ये आपका दोस्तों आर्टिफिशियल फॉर्म हो गया, मतलब कि आर्टिफिशियली इसको बनाया जाता है, सिंथेटिक फॉर्म है, क्या है, इसको बनाया जाता है, इसको बनाया जाता है। ये विटामिन K1 विटामिन K2 से डिफरेंट है, क्या है, अलग है, ठीक है। देखिए दोस्तों जो आपको किण्वन बताया, किण्वन क्या होता है दोस्तों, किण्वन क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आपको। किण्वन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। ये क्या होता है दोस्तों, जब हम कार्बोहाइड्रेट को किसमें दोस्तों, एल्कोहल में या एसिड में बदलते हैं, कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा दोस्तों आपका, ईस्ट के द्वारा, किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। लेकिन दोस्तों क्या, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फर्मेंटेशन कहते हैं, और हिंदी में क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं दोस्तों। ये तरह का प्रोसेस है, ये क्या तरह का प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं दोस्तों। इसके बारे में कौन बताया था दोस्तों, आपका लुई पास्चर। कौन बताया था, लुई पास्चर बताया था। कौन बताया दोस्तों, लुई पास्चर। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत होता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो आप हमको कमेंट कीजिए, आपको हम जरूर बताएंगे। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।